श्री मिलिंद मनोहर देसाई, वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मीरा भाईंदर। मिलिंद देसाई जी के बारे में अगर बात बताऊं तो आज जब से ये पता चला है लोगों को, आप देख सकते हैं कि गुलदस्ते से ये कहीं ना कहीं भरा हुआ है और ये बड़े बड़े गुलदस्ते हैं। और ये जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, यही एक एक पुलिस ऑफिसर्स के लिए इससे बड़ा सम्मान कुछ और नहीं हो सकता, क्योंकि ये मिलना मतलब आप समझिए कि वो कितना डेडिकेटेड ऑफिसर होंगे, तब जाके मिलता है ऐसा पुरस्कार। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आफ्ताब खान और आप देख रहे हैं सिटी हेडलाइंस न्यूज। दोस्तों, इस वक्त मैं मीरा भाईंदर के नवघर पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई मिलिंद देसाई सर के साथ हूं। किसी पुलिस ऑफिसर्स को राष्ट्रपति पदक जब मिलता है तो कितने गर्व की बात है, और वो राष्ट्रपति पदक इनको बड़े ही सम्मान के साथ महाराष्ट्र के राज्यपाल के हाथों सौंप दिया गया। और इसमें महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे जी भी उपस्थित थे। ये एक किसी भी पुलिस ऑफिसर्स के लिए इससे बड़ी उपाधि, इससे बड़ा जो सम्मान है वो नहीं हो सकता। इनके बारे में अगर मैं बात करूं तो करीबन 28 साल का इनका पुलिस का करियर, और उसमें 400 रिवॉर्ड और राष्ट्रपति पदक का मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। करीबन 28 साल की सर्विस के बाद ये जो मिला है आपको पदक, आप क्या महसूस कर रहे हैं? ऐसा है कि पुलिस डिपार्टमेंट मैंने 1995 में ज्वाइन किया। उससे पहले मैं महाराष्ट्र मंत्रालय में असिस्टेंट करके जॉब कर रहा था, 2 साल वहाँ जॉब किया। उससे भी पहले मैंने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का जॉब किया है। मैं बम्बई से पढ़ा हूँ, केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन किया है। एमआर का जॉब करते थे बरोज वेलकम इंटरनेशनल कंपनी में। मैंने जब जॉब स्वीकारा तो पहले ही दिन से जब ट्रेनिंग में गए थे, तभी ऐसे सोच के गए थे कि डिपार्टमेंट में कुछ तो अच्छा काम करना है। तभी तो इतना मालूम नहीं था कि अच्छा काम क्या होता है, कैसे करना है। जैसे जैसे दिन बीतते गए, सच्चाई और ईमानदारी से मुझे अच्छा काम करने का मौका मिला। मैंने बहुत से ढेर सारे एक्यूज को अरेस्ट किया है, उनके पास से मालमत्ता हस्तगत की है। एक एक्यूज था मालवनी में, उसको मैंने स्थानबद्ध किया है एमपीआईडी। वो फर्स्ट एक्यूज था जो एग्जिस्टिंग कॉरपोरेटर था अपक्ष का, बड़ा बिग बुल का स्कैम था, वो स्कैम ओपन किया है 2002 में। फिर वो कसाब को अरेस्ट किया था, उसमें उसका सहारा लेके एक लड़का था, वो फ़ोन कर रहा था कि कसाब को छोड़ दो नहीं तो हम फ्लाइट उड़ा देंगे। उसको हमने गुजरात से अरेस्ट किया था, सोस्को करके। उसमें फर्स्ट कन्विक्शन आया था महाराष्ट्र में और इंडिया में। तो ऐसे बेहतरीन काम करते करते इन द ईयर 2014 में मुझे पहला डीजी इंसिग्निया कहते हैं, वो डीजी का इंसिग्निया पदक मिला। एंटी करप्शन में भी मैंने नौकरी किया है। फिर मैंने जात पड़तालनी विभाग औरंगाबाद में किया है काम। फिर यहाँ आयुक्तालय में कम से कम 1.25 साल से सीनियर पीआई नवघर करके काम कर रहा हूँ। और मुझे जनवरी 2021 में मेरा राष्ट्रपति पदक जाहिर हुआ था, और कल 13 अक्टूबर 2022 को माननीय राज्यपाल जी के हाथों से मेरे को राष्ट्रपति पदक प्रदान किया गया। इस राष्ट्रपति पदक में मेरे बड़े भाई का बहुत सहयोग है, प्रमोद देसाई, फिर मेरी वाइफ शिल्पा देसाई, और मेरी लड़कियां, 2 लड़कियां हैं मुझे, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया। वाइफ में तो ज़्यादा सपोर्ट किया क्योंकि मैं नौकरी पे रहता था, रात को कभी जाता था घर में, कभी नहीं जाता था, लेकिन उसने अपनी बिजनेस संभाल के, गृहस्थी संभाल के इधर तक मैं आ गया। इसलिए ऑलवेज मैं थैंकफुल रहूँगा मेरे बड़े भाई का, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया लाइफ में, और मेरी वाइफ का। दोस्तों, आपके दिल को छू गया, आपके रोंगटे खड़े हो गए, ऐसा कोई केस आपके जीवन में गुजरा है क्या? ऐसा केस मैं बम्बई का केस बोल सकता हूँ, जहाँ की 16 गर्ल्स को, 16 गर्ल्स को एक एक्यूज ने मोलेस्ट किया था। उनका बेचारे वो छोटेपन का, उनके मासूमियत का फ़ायदा लेके उसको, वो बच्चियों को मोलेस्ट किया था।
और वो केस अनडिटेक्ट था। तभी हमारे सीपी साहब थे मारिया साहब, तो उन्होंने भी काफ़ी टीम्स बना के रखी थी। और उस टाइम मैं डीसीपी, उस टाइम के डीसीपी दोरजे साहब के रीडर करके काम करता था। तभी मैंने और मेरा और एक सहयोगी है पीआई क्षीरसागर, ये दोनों ने मिलके और एक कदम करके कांस्टेबल, ऐसे तीनों ने बल्कि ये 16 केस वाला मोलेस्टर को एक हाथ तो पकड़ा है। पकड़ने के बाद ऐसा, क्योंकि ये पकड़ना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि वह सब उसके पीछे पड़े थे, क्राइम वाले पड़े थे, पुलिस स्टेशन, हाँ इवन एटीएस वाले भी पड़े थे, उनको नहीं मिल रहा था, हमको भी नहीं मिल रहा था शुरुआत में। लेकिन हमने उसको खार में से उसको अरेस्ट कर दिया। और ये सुख की ये बात है कि उसको 2 केस में कन्विक्शन भी आ गया है और अभी वो जेल के सलाखों के पीछे है। ये विकृत मनस्थिति वाला जो एक्यूज था, वो क्या कर रहा था, उसका वो जो कर रहा था वो सोच के हमारे रोंगटे उठ जाते थे कि कहीं ये अपने भी बच्ची के साथ हो सकता है। इसके लिए वो एक टास्क हमने पकड़ के, मैं और मेरा पार्टनर सब, उस टाइम पीआई था, अभी भी पीआई क्षीरसागर करके, और दोनों ने मिलके उसको अरेस्ट किया था और उस टाइम हमारा बड़ा सत्कार भी हुआ था। ये दोस्तों कहीं ना कहीं देखिए, जैसे 16 लड़कियां आप जैसे समझिए, और उसके साथ मोलेस्टेशन करना, गलत काम करना, आप समझ सकते हैं कि ये एक, आप समझते हैं सीरियल किलर होते हैं जैसे, वैसे ये सीरियल रेपिस्ट कह सकते हैं। और ऐसे केस में जब वो आरोपी डिटेक्ट नहीं हो रहा था, सारे डिपार्टमेंट के लोग लगे हुए थे, ऐसे में अगर उसको ढूंढ के निकाला गया, उसको कन्विक्ट मतलब उसको सज़ा भी मिली ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। सर, आपकी पुलिसिंग, नवघर पुलिस स्टेशन में मैंने कई प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड किए हैं, मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो आपके सामने आए, चैलेंजिंग थे, और आपने उसको सीसीटीवी के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के माध्यम से बहुत सारे केस को हमने जो है क्रैक करते हुए देखा। यहाँ आपके इस 18 महीने में कोई ऐसा टफ केस अगर हमें बताएं जिसको आपको बहुत जद्दोजहद करना पड़ा, बहुत मेहनत करना पड़ा उस केस को क्रैक करने में, ऐसा कोई केस है आपकी नज़र में तो हमें बताएं। नवघर पुलिस स्टेशन में एक नवघर रोड पे ज्वेलर है, उसको दिन दहाड़े किसी ने पिस्टल का नोक दिखा के सोना वहाँ से चुरा के भाग गया था। एक्चुअली एक्सटॉर्शन जैसा ही केस था। और फिर उसको हमने क्रैक करने के लिए कम से कम 100 से 150 कैमरे खंगाले। मैं और मेरा टीम है डिटेक्शन का, एपीआई काले है, फिर पीएस है, लांडे है और उनका स्टाफ, एक एक सीसीटीवी खंगाल के उसको हमने अरेस्ट कर दिया था। अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली उसमें जो पिस्टल हमने रिकवर किया वो पिस्टल नकली था, खाली वो टॉय गन जैसा था, लेकिन सामने वाले को पता नहीं था वो टॉय गन है। अगर वो सच की भी होती थी पिस्टल तो फिर बड़ा अनर्थ होता था। और ये चैलेंजिंग था, इसमें हमारे टीम ने उसमें बहुत सी कामयाबी की, उसके लिए हमको रिवॉर्ड भी दिया है सीपी साहब ने। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि जब पुलिस किसी चैलेंजिंग केस में पड़ती है तो उसके लिए कितना मेहनत करना पड़ता है। 100 से ज़्यादा सीसीटीवी खंगालना अपने आप में कितनी बड़ी बात है। करोड़ लाखों लोग काम करते हैं, लाखों पुलिस ऑफिसर्स काम करते हैं, उनमें से कुछ लोगों को मिलता है। उनमें से हमारे मीरा भाईंदर के नवघर पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई मिलिंद देसाई जी भी हैं और उनको सम्मानित किया गया। सर, सिटी हेडलाइंस न्यूज़ की तरफ से, इंटायर टीम की तरफ से मैं आपको सैल्यूट करता हूं, आपके काम को, और अल्लाह करे, भगवान करे, ईश्वर करे कि आप इसी तरह से रक्षा करते रहे, हमारे शहर की रक्षा करते रहे, और इसी तरह से आपको अल्लाह और मेडल से नवाजे।